कैरेक्टर को आपने बिल्कुल लिया है? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अकेला फिल्म शुरू करूँ बड़ी देर से, और मुझे फिल्म का सर्वाइवल नज़र नहीं आ रहा था। अब फिल्म मौला जड़ लगी और मुझे इसका सर्वाइवल नज़र आया। मुझे पता फिल्म में नज़र आया कि या दूसरे मुल्कों में भी पंजाबी फिल्म लग सकती है। और मैंने जब स्क्रीन पे ये फिल्में देखी, और ये बड़े बजट की फिल्में थी पहले, और हम दो लोग डरते थे बनाने के लिए, अब हमारा वो डर उतर गया इंशाल्लाह। मैंने सोचा बड़ी फिल्म बनाने का। बड़ी फिल्म तो बनने के बाद होती है, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि बड़ी इन्वेस्टमेंट की फिल्म बनेगी तो वो चलेगी। और उस फिल्म बनाने के लिए मैंने बैठ के सोचा, और शहजाद रफीक साहब ने बैठ के सलाह की। शहजाद रफीक साहब ने, मैंने इकट्ठे ये सोचा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायरेक्टर इस वक्त जो है उससे फिल्म बनवानी चाहिए, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो राइटर है उससे फिल्म लगवानी चाहिए। ये बात सोच के मैंने नासिर दीर साहब को और हसन असली साहब को साइन किया। अच्छा, एक मिनट माना साहब, अपना जरा जो फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के हवाले से आपकी मुलाकात हुई चेयरमैन फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ, जो मुख्तलिफ सिनेमाओं की जो कमी थी, स्क्रीन्स की कमी थी, उस हवाले से जो मीटिंग आपकी हुई उसके बारे में थोड़ी बता दें। हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है उनको, और वो इस बात पे मुतफिक इस वक्त जो है उससे फिल्म बनवानी चाहिए, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो राइटर है उससे फिल्म लगवानी चाहिए। ये बात सोच के मैंने नासिर दीर साहब को और हसन असली साहब को साइन किया। अच्छा, एक मिनट माना साहब, अपना जरा जो फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के हवाले से आपकी मुलाकात हुई चेयरमैन फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ, जो मुख्तलिफ सिनेमाओं की जो कमी थी, स्क्रीन्स की कमी थी, उस हवाले से जो मीटिंग आपकी हुई उसके बारे में थोड़ी बता दें। हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है उनको, और वो इस बात पे मुतफिक भी हैं। वो हमारी बात सुनी भी उन्होंने अच्छी तरह, और आगे हमारा काम करना भी चाहते हैं। टर्म कंडीशन उनसे तय नहीं हुई। उन्होंने कुछ लोकेशनों के मतलब हमसे डिस्कस की। अब दोबारा मीटिंग में कुछ बातें होंगी, कुछ फाइनल होंगी, कुछ फिर फाइनल होंगी, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ने दिया। चलिए, आपने कहा था 3 स्टेशन तो लाहौर में, बाकी कौन थे? 3 स्टेशन नहीं, 3 जगह लाहौर, बाकी जो सारे पाकिस्तान में हर शहर में उनकी जगह है। उसके मतलब हमारी उनसे बात चल रही है। वो इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ से तो हमें टोटल पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन उस पर कहाँ तक वो सच है, कहाँ तक वो 1-2 मीटिंगों के बाद सारी बात का पता चलेगा। आप एक फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे हैं, कागजी कर रहे हैं, नासिर साहब आगे देख रहे हैं, तो क्या जो आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में अच्छा, पहला प्रोजेक्ट नासिर साहब आगा साहब की फिल्म का जो बयान वक्त नहीं शुरू हो रही, मतलब पहले वो होगी, उसके बाद आपकी ठीक हो गया, और इसी साल में मुकम्मल होगी दोनों। जनाब साहब, क्या आपकी फिल्म का नाम क्या है? अभी कुछ भी नहीं है, अभी पेपर वर्क सीधे जो है ना वो चल रही है, इसी चीज़ पे फाइनल हो गया। आगा साहब, नहीं एक मिनट, आप एक मिनट के लिए करो, मैं ना सवाल करना करो, ट्रेंड दे दिया कि मतलब क्या जेन में है, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान फिल्म को सर्वाइवल के लिए? जैसे कि साहब ने बताया कि मौला जट ने एक तहरीक दी, नई जिंदगी के ग्रुप को दिए, सुने हुए थे लोग, मैं ये तो नहीं करूँगी लेकिन एक अरसे से आपसे बेहतर बात जानता है से कुछ ऐसी हमारी सवाल की सवाल गुजरी थी। अब बड़े अरसे से इसमें हमारी बात आई है, फिल्में भी पूरी बनी, हमारी फिल्म जो थी बेतौकीर हो गई थी, फिर पंजाबी फिल्म की कोई इज्जत नहीं रही। हमारे चैनल जो थे वो भी हमसे नाराज़ हो गए, उन्होंने फिल्म देखना ही छोड़ दी। और जैसी भी बन रही थी आपके सामने वो फिल्म, लेकिन इस फिल्म ने आगे मौला जट जिसको इंसान ज़ाहिर फिल्म की जो ज़रूरत होती है वो कहानी होती है, लेकिन उसने नहायत उम्दा और बेहतरीन काम किया, बेहतरीन काम किया। मैं अपने शोबे की बात करूँ, उसने उस कहानी को बहुत ही उम्दा तरीके से उसको प्रेजेंट किया, और
बेहतरीन काबिज से उसने साबित किया इस फिल्म ने हमारे मुल्क में भी हमारी इज्जत बढ़ाई पंजाबी फिल्म और मुल्क बैरून मुल्क से बाहर भी पंजाबी फिल्म की इज्जत बढ़ाई हमारे कद में इजाफा किया है और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी उसने इलाज छोड़ी है और उसने ये साबित किया है कि फिल्म किसी जुबान की नहीं होती है फिल्म के लिए पंजाबी जुबान में भी इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाई तो ये हमारी खुशकिस्मती है हम इस फिल्म इंडस्ट्री से नाउम्मीद नहीं थे लेकिन इस उम्र के इस हिस्से में आके हम ये सोचते थे कि हमें वो सुबह देखने नसीब होगी या नहीं होगी ये इंडस्ट्री फिर से आगे बाहर होगी इसकी फिर से स्टूडियो कारखाने आबाद होंगे शायद हमें वो दिल देखना नसीब ना हो लेकिन अल्लाह ताला ने एक रिश्ता ऐसा दे दिया अभी जैसे ठाकुर साहब कह रहे थे तो दिल से फैसला किया दिल से वो फैसला है जज्बात है बहुत ज़्यादा जज्बात तो हमारे लिए बड़ा ही खुशगवार पैगाम देखना है साहब और उस पर अमल भी करूँगे मैं बाकायदा तौर पर मुझे भी और नासिर साहब को भी अच्छा मेरा आप चारों से एक सवाल है मौला जट बड़े बजट की फिल्म जी एक उसने जिस तरह शूट की बाहर से कैमरामैन मंगवाए एडिटर भी उसका जो था वो गोरा ही था नासिर साहब को पता था कोई आप लोगों ने चारों ने मिलकर प्लानिंग की है कि हम किस तरह की फिल्म जो है कितने बजट में रहेगी देखिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा सवाल किया 30 से मैं समझ 35 गया हूँ आपके सवाल के रूप में समझ गया ये जरूरी नहीं कि हम एक बहुत ही कसीर सरमाए से करें लेकिन जो इस तरह से डॉक्टर साहब भी ने उन्होंने कहा है कि हम जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको एक हमारा एक्सपीरियंस तो है ना कुछ नए आने वाले मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा उनसे कुछ ना जानते हुए कि फिर कैसे उनका बजट कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है बिल्कुल मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि उनकी कोई गलती है शायद उनका एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि स्टूडियोज में नहीं आए उनसे जो किसी ने कहा उन्होंने दे दिया उनके पास थे लेकिन फिल्म एक महदूद सरमाए से और एक उमदा तरीन कहानी से और जदीद टेक्नोलॉजी से मेरा ख्याल है कि उसके लिए 3-4 बहुत ज़्यादा उसमें हम एक बहुत उमदा फिल्म बना सकते हैं एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म यानी आप एवेन्यू स्टूडियो या बारी स्टूडियो की जो फिल्म मेकिंग थी उसको चेंज करेंगे नहीं देखिए जी एवेन्यू स्टूडियो में तो स्टूडियो के अंदर जो माहौल में फिल्म बनती थी वो हमारी अगर जी मेरा ये सवाल है छोड़े फिल्म तो बना लेंगे आप मेरा जो सवाल भी महदूद थे बस ठीक है 40 साल के बाद मेरा नासिर आपने फिल्म अच्छा उसकी वजह ये नहीं हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं रही है इनकी मसरूफियत से बना रही है नासिर साहब दस्तियाब होना बहुत मुश्किल है माशाल्लाह अब तो नासिर साहब और भी इनको बहुत अरूज बख्शा अल्लाह ताला ने हमारी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आती है तो मेरे पास वैसे काम की कमी थी मैं इनको क्यों बेजार करता मैं इनको अच्छा नहीं लगता मेरे को किसी काम के तो लास्ट फिल्म कौन सी थी आपकी 40 साल पहले मेला थी और ये जो फिल्म आप लिखवा रहे हैं आप इनसे लिखवा रहे हैं ये आइडिया आपका है कि प्रोड्यूसर का आइडिया कि इनका अपना है देखिए हमने एक बेहतर फिल्म बनाना चाहते हैं अभी तक एक सोचा है कि हम किस किस्म की फिल्म बनाएंगे वो भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे जी लेकिन हम पंजाबी जो हमारा कल्चर है और उसमें जो हमारे सामने जो एक शक्ल आई है फिल्म की जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है हम उस पैटर्न को भी सामने रखेंगे ताकि उसका टेम्पो है फिल्म का जो टेम्पो है फिल्म निकालनी है उसकी परफॉर्मेंस है उसकी शॉर्ट्स उसका मेकिंग का जो स्टाइल हम उसको कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर करें ना बेहतर कर पाए उसके करीब अल्लाह अच्छा अभी लास्ट एक बता दें ये जो आपकी फिल्म है ये शान और मोमर आना के जिनकी घूमेगी तो इससे बाहर निकलेगी लेकिन शान भी बहुत बहुत उम्दा आर्टिस्ट है बहुत अच्छा अल्लाह उसे बस तौफीक देगा इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी सोचे उसे सोचना चाहिए और अब उम्दा आर्टिस्ट है बहुत अच्छा अल्लाह उसे बस तौफीक देगा इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी सोचे उसे सोचना चाहिए और अब तो उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए वो बिल्कुल शीशे में है वो चाहे तो इस फिल्म इंडस्ट्री को जैसे माना साहब ने इस फिल्म के लिए अपना सरमाया जो है ये बड़े दिल गुर्दे का काम है इस दौर में अब कोई शख्स जिसको मालूम भी हो इस फिल्म से
पहले तो फिल्म बनती थी तो फिल्म के दौरान पैसे मिल जाते थे एग्जीबिटर से, सिनेमा से, डिस्ट्रीब्यूटर से। अब तो पहले तो ये टोटल सरमाया अपने पहले से लगाना पड़ेगा। ये बड़ी हौसले की बात है, ये बड़ी मैं तो सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमें फिल्म दी है। मेरी जगह पे अगर और भी कोई जैसे शहजाद रफीक साहब फिल्म बना रहे तो ये मामूली हौसले की बात नहीं है। हम सलाम करते हैं, पेश करते हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि नंबर में हमारी हमारा मुकाम और कोशिश करेंगे कि हम सुरखरू अच्छी फिल्म। नाज़िर सीज़ा, आप क्या कहेंगे? आप बताएं जरा, क्या आइडिया लेके आ रहे हैं, क्या लेके साहब की होगी, क्या कोई कौन सी अछूती कोई कहानी है, क्या है? आप एक तो थोड़ा सा डिस्कस करें। तो कहानी नहीं पूछ रहा। आपके सवाल के जवाब बात करूँगा। मैंने जो आपने पहले सवाल किए उनमें से कुछ जवाब अधूरे हैं हाँ। तरफ से। वो मेरे मुर्शद हैं, वो डायरेक्शन में कंप्लीट है, थोड़ा इसके की बातों में वो पहली बात तो ये है कि आपने पूछा था कि ये आप मौला जट के बाद क्या सोचा आपने, आप क्या गलत की बात कर रहे थे। इसके जवाब में मैंने कहा कि सरमाया 5 करोड़ बहुत अच्छी फिल्म बनती है। बात यह है कि मेरे प्रोड्यूसर मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें फ्री हैंड किया। इन्होंने हमें कुछ नहीं कहा कि आपने 5 करोड़ में बनानी है या 10 करोड़ में बनानी है या 20 करोड़ में बनानी है। इन्होंने कहा है कि आप अच्छा स्क्रिप्ट लिखें, वो जितने पैसे मांगता है वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। लिहाजा बजट आप ध्यान में ये रखें कि मैं प्रोड्यूसर की तरह से फ्री। लेकिन हमारा ये भी ईमान है कि फिल्म बड़े बजट से बड़ी नहीं बनती और फिल्म बड़े सब्जेक्ट से बड़ी। अगर बड़े बजट से फिल्में हिट होती हैं तो दुनिया में कलों की तरह आज भी चलती है, जितने बजट बड़े फिल्म स्क्रिप्ट अच्छी करती है। फिर आपने स्क्रिप्ट के बारे में सवाल किया कि आइडिया इनका है, मेरा है, इनका है, इनका है। ये मैं आप लोगों के लिए फॉरएवर इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। किसी का भी आइडिया हो, वो राइटर कॉलर इतना रखना है, मेरा गला इतना है, यहाँ जेब लगानी है, यहाँ नहीं लगानी है, बटन अंदर होने चाहिए या बाहर होने चाहिए, साइड जेब होनी चाहिए, ये सब वो बताएगा। मोची के पास अगर कोई जाता है गुस्सा चलवाने, वो बताएगा तिल्ला एड़ी पर नहीं लगाना, नीचे नहीं लगाना, नोक यूँ रखनी है, ये बताता है। लेकिन जूता मोची सीखता है, कमीज दर से सीखता है। वकील को करता है माना है केस के लिए, वकील केस लड़ ही नहीं सकता जब तक क्योंकि माना ये नहीं बताएगा कि नासिरुद्दीन के साथ मेरा झगड़ा क्या है। यूँ मैंने साइन किया, यूँ पैसे दिए, उसने वादा किया महीने में कहानी दूंगा, उसने मुझे कहानी नहीं दी, ये नहीं दी, ये सारा बताएगा। उसके बाद कहेगा आपका रिटर्न एग्रीमेंट है, ये कहेगा है। उसके बाद वो केस करेगा, जीतेगा तो नाम एतजाज हसन का। वकील केस नहीं लड़ता, वो कहीं लड़ता है, लेकिन उसको लेकर अदालत के सामने जीतने और हारने के लिए कौन होता है? वो वकील होता है। लिहाजा आइडिया किसी का भी हो, उसे राइटर लिखता है, वो खान नासिर अदीब हो, वो कमाल ख्वाजा हो, परवेज करीम हो। और राइटर को ये देना चाहिए, उसको नौतरे नहीं मारनी चाहिए कि इसमें मैंने ये सीन दिया था, तेरा भी आइडिया। क्यों कि राइटर ने ही उस वकील की तरह केस को इस हिसाब से तैयार करना होता है कि या वो केस हारता है या जीतता है। तो कामयाब खुशकिस्मत वकील वही है जो केस को जीत। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि गलाजिदा मौला जट आफ्टर 43 ईयर्स आए और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा था तकरीर में कि इनके साथ जब बैठे ने एक बात की थी माना साहब से, जी इस बंदे को पास टाइम मिल लै दो तो अगों को जिन्ना इस प्रेरित होगा उन्हें ये अच्छा काम करेगा, इन्हें ही असं को नहीं लाने। तो मैंने कहा था जितना ये मेरे से लेते हैं उनसे दुगना मैं इनसे लेता हूँ। इनको काम लेना आता है। बात डायरेक्टर वो है परफेक्ट जो राइटर की हैबियत को भाग के उसे निचोड़ सके, उसे पता हो कि ये कर सकता है, वो उसको इजी ना छोड़े। और राइटर फिर वही कामयाब होता है जो अपने काम से अकना ना सीखे और थकना भी ना सीखे। ठीक है, लिहाजा मैं इनके क्यों कायल हुआ, जैसे मैंने कल भी बताया कि बहन मर गई उसका कसूर, तो ये इनका एक विजन था, इनको पता था इनके अंदर एक चीज़ थी, वो डायरेक्टर कंप्लीट डायरेक्टर ही नहीं है, जो राइटर नहीं है, और ये राइटर है। तो राइटर के साथ काम करना
इसी तरह के आज़ाद रफीक साहब हैं, हम कहानी पर बैठे, उन्होंने हमें एक ऐसी सजेशन दी, हम दोनों खड़े गए, ना इनकी समझ में आई ना मेरी समझ में आई। तो ये इनके ये साथ हो, मेरा मुर्शिद साथ हो, तो मेरा तो बेड़ा पार है ही है इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह आज ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ अल्लाह की रहमत से, उसके हबीब के सदके कि ये फिल्म जब लगेगी लोग लेजेंड हमारा करते भूल जाएंगे। चालीस साल के बाद मेरा अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है, हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं रही है, इनकी मसरूफियत से बना रही है। नासिर साहब दस्तियाब होना बहुत मुश्किल है माशाल्लाह। अब तो नासिर साहब और भी इनको बहुत अरूज बख्शा अल्लाह ताला ने, हमारी पढ़ाई और परफॉर्मेंस आती है माशाल्लाह। तो मेरे पास वैसे काम की कमी थी, मैं इनको क्यों बेजार करता, मैं अच्छा नहीं लगता बगैर किसी काम के। तो लास्ट फिल्म कौन सी थी आपकी 40 साल पहले? मेला थी। और ये जो फिल्म आप लिखवा रहे हैं, आप इनसे लिखवा रहे हैं, ये आइडिया आपका है कि प्रोड्यूसर का आइडिया कि इनका अपना है? देखिए जी, हमने एक बेहतर फिल्म बनाना चाहते हैं। अभी तक एक सोचा है कि हम किस किस्म की फिल्म बनाएंगे, वो भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे जी। लेकिन हम पंजाबी जो हमारा कल्चर है और उसमें जो हमारे सामने जो एक शक्ल आई है फिल्म की, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, हम उस पैटर्न को भी सामने रखेंगे ताकि उसका टेम्पो है, फिल्म का जो टेम्पो है, फिल्म की जो निकालनी है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी शॉर्ट्स, उसका मेकिंग का जो स्टाइल, हम उसको कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर करें, ना बेहतर कर पाए उसके करीब। अल्लाह अच्छा अभी लास्ट एक बता देंगे, ये जो आपकी फिल्म है ये शान और मोमर आना के जित घूमेगी तो इससे बाई निकलेगी। शान भी बहुत बहुत उम्दा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा, अल्लाह उसे बस तौफीक देगा, उस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी सोचे, उसे सोचना चाहिए। और अब ये जो आपकी फिल्म है ये शान और मोमर आना के जित घूमेगी तो इससे बाई निकलेगी। शान भी बहुत बहुत उम्दा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा, अल्लाह उसे बस तौफीक देगा, उस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी सोचे, उसे सोचना चाहिए। और अब तो उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए, वो जो हिस्से में है वो चाहे तो इस फिल्म इंडस्ट्री को, जैसे माना साहब ने इस फिल्म के लिए अपना सरमाया जो है, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। इस दौर में अब कोई शख्स जिसको मालूम भी हो इस फिल्म से, पहले तो फिल्म बनती थी तो फिल्म के दौरान पैसे मिल जाते थे एग्जीबिटर से, सिनेमा से, डिस्ट्रीब्यूटर से, अब तो ये टोटल सरमाया अपने पहले से लगाना पड़ेगा। ये बड़ी हौसले की बात है, ये बड़ी मैं तो सल्यूट करता हूँ उन्होंने हमें फिल्म दी। मेरी जगह पे अगर और भी लोग जैसे शहजाद रफीक साहब फिल्म बना रहे तो ये मामूली हौसले की बात नहीं है, हम सलाम करते हैं, पेश करते हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि इन लोगों में हमारी इज्जत है, हमारा काम होगा और कोशिश करेंगे कि हम सुरखरू अच्छी फिल्म बनाएं। नाज़िर सीज़ा, आप क्या कहेंगे? आप बताएं जरा, क्या आइडिया लेके आ रहे हैं, क्या लेके? फिल्म बनाने में राइटर अच्छे से अच्छी बात लिख दे, डायरेक्टर अच्छे से अच्छा हो, उसको लोकेट आप पूरा नहीं करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे मिट्टी हो तो वो मिट्टी हो। चीज को सजाने के लिए आप उसकी हर चीज पूरी करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से बड़ा कैमरेमैन होगा, चाहे वो कितने का भी हो। सबसे अच्छे कैमरे में फिल्म ये एक्सपोज होगी। सबसे अच्छी कोशिश करेंगे कास्ट जो इस रोल में फिट होता होगा, जिस रोल में जो फिट होता होगा, हम कहानी लिखने के बाद भी 15 दिन इकट्ठे बैठेंगे चारों ही। इस रोल पे ये बंदा फिट आता है, इस रोल पे ये बंदा फिट आता है। हम दो बंदे लिखेंगे, फिर उन लोगों के पास जाएंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, कंप्लीट करके इसको फिर चलेंगे। और अल्लाह के घर में उम्मीद है कि हम इसको वन स्पेल खत्म करेंगे। और फिल्म बड़ी होती है, अच्छी होती है, चलने के बाद हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे ये अच्छी फिल्म बनाएं, अच्छी जगह पर रिलीज। हमने ये मार्केट इसकी जेन में पाकिस्तान नहीं रखा हुआ। हम इस फिल्म को आउट ऑफ बजट इसलिए करने जाएंगे, हम इसकी रिकवरी आउट ऑफ कंट्री से लेके आएंगे।
इंशाल्लाह। एक पहले मैं अपनी लास्ट बात करना चाह रहा हूँ आदिल साहब। में पाकिस्तान नहीं रखा हुआ, हम इस फिल्म को आउट ऑफ बजट इसलिए करने जाएंगे, हम इसकी रिकवरी आउट ऑफ कंट्री से लेके आएंगे इंशाल्लाह। पहले मैं अपनी लास्ट बात करना चाह रहा हूँ आदिल साहब। आपने पूछा ही चाहे जो यार इधर ये मेरे साथ हसन अस्करी ही साहब राइटर नहीं है, राज सिंह साहब भी राइटर है, और सबसे बड़ी बात के माना साहब राइटर है। इसके अंदर एक राइटर है और बहुत अच्छा राइटर है। अब आप देखिए इतने मुंह जोर घोड़ों के दरमियान माना साहब को एक सवाल है कि आपने भी बात की प्रोडक्शन के हवाले नहीं, मेरी जाती प्रोडक्शन नहीं है, ये भी सुनने ये मेरे इन दोनों फिल्मों के दोनों बेटे प्रोड्यूसर हैं। ये नाम जो फिल्म हसन अस्करी साहब बना रहे हैं, वो मेरा बेटा कनाडा में रहता है। लो जी, लो जी, जी रेडी नहीं कटा जा रहा, हाथ नहीं करो, हाथ नहीं करो जी। ये रेडी, इधर आओ शुजात, इधर आओ। ये बनाना है गुरु में। थैंक यू। ओके इसमें से थैंक यू। ओके इसमें से थैंक यू। ओके इसमें से